Hello dear students, welcome to Career Planet. We are discussing our chapter aldehyde ketone and carboxylic acid. तो बच्चों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह की रिएक्शंस ये शो करते हैं, है ना, और एग्जांपल्स क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सो बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करूं तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, C डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका चार्ज हो गया पार्शियली नेगेटिव, कार्बन हो गया पार्शियली पॉजिटिव। अब होगा क्या, मैकेनिज्म क्या है बच्चों, तो देखो पहला अटैक जो होता है इन पे वो होता है न्यूक्लियोफाइल का। कार्बोनाइल कंपाउंड पे पहला अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। क्यों होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इस कार्बन को, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन को अप्रोच करेगा तो कार्बन पे तो अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन आपका हो गया O-। अब बच्चों ये जो पहला स्टेप है ये स्टेप आपका होता है स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको पता है जो भी स्टेप स्लो होता है, स्पीड जो है, रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल कौन कौन है, तो हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। ओके, सेकेंड अटैक, तो बच्चों अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो ऑक्सीजन पे अप्रोच करेगा और आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो यहां एक बॉन्ड था सिग्मा, दूसरा था पाई, और फाइनल प्रोडक्ट में देखो तो एक पाई स्प्लिट होके क्या हो गया, दो सिग्मा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वन पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड इट इज फॉर्मिंग टू सिग्मा बॉन्ड, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और पहला अटैक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पहला अटैक कौन कर रहा है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछे कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में आप ये तो बताओ कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो बच्चों आपको लिखना है दे शो न्यूक्लियोफिलिक addition reactions. Carbonyl compound shows nucleophilic addition reactions. क्यों, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इनमें पहला अटैक जो है वो पहला अटैक किसका है, वो है न्यूक्लियोफाइल का। That's why they show nucleophilic addition reactions. कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, है ना। तो देखो बच्चों ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो इस पे कुछ ना कुछ तो कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन एल्काइल ऐसा कुछ। तो मैं कह रही हूँ भाई ये कार्बोनाइल ग्रुप है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका sp2। अब डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2, ये खुद तो प्लेनर है बच्चों, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर होती है, सबके सब एक प्लेन में है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे R मान लेती हूँ, यहाँ मान लेती हूँ R डैश। ठीक है, अब तो बच्चों अब अटैक हुआ किसका, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस कार्बन पे अप्रोच करेगा। ठीक है, और आपका जो आंसर है दैट इज CO नेगेटिव और ये R और ये न्यूक्लियोफाइल। अब R डैश कर देती हूँ, चलो। अब बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल, आपके पास जो ज्योमेट्री थी ना दैट इज प्लेनर ज्योमेट्री। तो प्लेनर ज्योमेट्री समझे बच्चों इस तरह से, है ना, ये कार्बन है, ये आपके तीन ग्रुप्स है, ये सब के सब एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा और इसको मैं ऐसे बनाऊंगी तो ये सब के सब एक ही प्लेन में। तो बच्चों ये बीच में कार्बन है। अब न्यूक्लियोफाइल वो चाहे तो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल चाहे तो बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, पॉसिबल है ना, क्योंकि ज्योमेट्री तो आपकी प्लेनर है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो अगर न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक करता है तो एक कंपाउंड, और बिलो द प्लेन अटैक करता है तो दूसरा कंपाउंड। अब कैसे बच्चों? तो देखो, पहले अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल का, ओके। सेकेंड अटैक किसका है बच्चों? तो सेकेंड अटैक मान लो इलेक्ट्रोफाइल का। अब ये आपके पास हो गया O के साथ क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन के साथ क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। और आपके पास क्या है? R और R डैश। ठीक है, मान लो मैंने वेज एंड डैश फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दी, क्योंकि अब तो देखो, अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बच्चों? तो अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, और sp3 यानी अब ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो चारों एक प्लेन में थोड़ा ना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो प्लेनर तो नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ प्लेनर तो नहीं है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों वेज एंड डैश फॉर्मूले से। अब ये देखो, सेंटर में बच्चों जो कार्बन है, ये कार्बन आपका है कायरल कार्बन। सेंटर में जो कार्बन है वो क्या है? कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है? तो बच्चों ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग बॉन्ड्स, अलग अलग एटम या ग्रुप से बॉन्डेड हो, दैट इज कायरल कार्बन। क्लियर? एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, टेट्राहेड्रल वे में होता है। अगर चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप्स या एटम से बॉन्डेड हो तो सच टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो बच्चों कायरल कार्बन क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? रोटेट करता है। अब बच्चों अगर वो राइट में रोटेट करता है तो हम कहते हैं कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, और लेफ्ट में रोटेट करता है तो कंपाउंड क्या है? लेवियो है। तो भाई आपके पास तो चॉइस था कि न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता था? तो भाई वो अटैक कर सकता था, कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन, है ना भाई। प्लेनर ज्योमेट्री थी ना, तो वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता था और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो बच्चों अगर अबव द प्लेन अटैक करता है तो मान लो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो है, तो फिर बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो कंपाउंड लेवियो। दोनों के चांसेस है बराबर बनने के, तो हम कहेंगे जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों, उसमें 2 प्रोडक्ट्स होंगे, प्लस एंड माइनस। मतलब तो हम कहेंगे भाई डेक्स्ट्रो भी बनेगा और साथ साथ में क्या होगा? लेवियो भी बनेगा। ठीक है, तो ये इसका स्टीरियो केमिस्ट्री। अब रिएक्शन तो तुम्हें समझ में आ गई। कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये बॉन्ड अप्रोच करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बन को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा O पे। अब ये अटैक थोड़ा स्लो होता है तो ये RDS। अब ये नेगेटिव आ गया तो ये फटाफट अटैक कर लेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप। पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट। तो ये इसका मैकेनिज्म। क्लियर? तो तुमसे पूछा जाएगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो बच्चों तुम्हें लिखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। अगर हमारे पास कायरल कार्बन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लेवियो भी बनेगा, 2 कंपाउंड बनेंगे। तो बच्चों डेक्स्ट्रो और लेवियो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, है ना। डेक्स्ट्रो और लेवियो क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, जैसे हमारे शूज होते हैं, है ना भाई। राइट का लेफ्ट में थोड़ा ना पहन सकते हो और लेफ्ट का राइट में नहीं पहन सकते। दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक है ना। एक में न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल प्लेन के नीचे है, तो दिखने में मिरर इमेजेस दिखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका इसका स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों पहला अटैक क्यों हुआ न्यूक्लियोफाइल का? इलेक्ट्रोफाइल का करा लेते, क्यों न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा है? तो हम चेक करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक्स? व्हाई न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक्स एट कार्बोनाइल ग्रुप? ऐसा क्यों हुआ कि पहला अटैक बच्चों न्यूक्लियोफाइल का ही हुआ? क्यों? इलेक्ट्रोफाइल का करा लेते। तो सोचते हैं भाई क्या होता अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दूं, तो क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं?
तो हम कहेंगे देखो भाई ये C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब या तो क्या होगा, तो मैं कहूंगी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट, है ना बच्चों, या तो पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का, या मैं क्या लिखूं, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट। दो ही तो चॉइस है, या तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर लेता, या क्या होता, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर लेगा, उसमें क्या है। ठीक है, अब होगा क्या, तो हम कहेंगे भाई ये C डबल बॉन्ड हो, इसको तो यहीं ब्रेक होना है, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता, O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये इंटरमीडिएट है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तो मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता, कार्बन पॉजिटिव, O नेगेटिव था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो भाई ये भी क्या है, तो बच्चों ये भी एक इंटरमीडिएट है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं फर्स्ट इंटरमीडिएट की बात करूं तो बच्चों इसमें कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा है। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी देखो, है ना, माइनस मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, O पे, तो 3 तो लोन पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 शेयरिंग में हो गए, यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा है। तो यहाँ जो इंटरमीडिएट है बच्चों, इस इंटरमीडिएट की क्या खास बात है, तो मैं कहूँगी भाई ये जो इंटरमीडिएट है ना, इसमें बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। इस इंटरमीडिएट में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का ही ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इस इंटरमीडिएट की बात करूं तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए, 8 तो नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ कार्बन वाले सेंटर में क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ठीक है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मान लेते हैं। तो बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट जो है दैट इज अनस्टेबल, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, और वो इंटरमीडिएट क्या है, तो भाई ये तो ज्यादा स्टेबल है ना, तो मोर स्टेबल या स्टेबल, और वो क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो भाई इंटरमीडिएट तो ऐसा बनाओगे जो स्टेबल हो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब पहला अटैक किसका हो, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बात तो कंफर्म है कि भाई पहला अटैक कौन करेगा, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो तुम क्या लिखोगे, बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या होगा, ऑब्टेन्ड इंटरमीडिएट, या बाय द फर्स्ट अटैक लिखूं, है ना, क्योंकि दूसरा तो इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल का होना ही था। तो अगर पहला अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, ऑब्टेन्ड इंटरमीडिएट, वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो कार्बोनाइल कंपाउंड शोज, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बिकॉज फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक। अब एडिशन क्यों बोला, समझ में आया भाई, एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो 2 चीजें ऐड हो रही है ना आपके पास, तो एडिशन, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो कार्बोनाइल कंपाउंड की मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों है, क्योंकि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि बच्चों इनकी रिएक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिएक्टिविटी बढ़ाता है, कौन सा फैक्टर है रिएक्टिविटी को कम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टू,
factors affecting to reactivity of न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को कम ज़्यादा करते हैं, कौन अफेक्ट करता है? तो बच्चों हमारे पास दो फैक्टर हैं। पहला जो फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब ये क्या नई चीज है भाई, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो ग्रुप कनेक्टेड है ना, आर है तो आर में मिथाइल है, इथाइल है, क्या है, ठीक है। तो जो ग्रुप कनेक्टेड है उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब मैं आपको कह दूं भाई देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड होगा भाई, या तो हाइड्रोजन ही होगा या मिथाइल होगा, इथाइल होगा, कुछ तो होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो बच्चों ये जो ग्रुप है, सपोज इस ग्रुप का जो नेचर है ना, इस ग्रुप का नेचर है बच्चों EDG। अब ये EDG क्या चीज है? तो बच्चों EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, विड्रॉ नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, कहाँ? तो हम कहेंगे कार्बन पे, ठीक है। अब मैकेनिज्म तो हमें पता है कुल मिला के कि भाई ये जो बॉन्ड है ये यहाँ टूटेगा, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव एंड कार्बन विल बी पॉजिटिव, और दूर बैठा न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है कि भाई मैं इसको अप्रोच करूं, ठीक है ना, और मैं इस पर अटैक करूं। अब ये तो अटैक करने के लिए तैयार है लेकिन इसका कुछ तो असर होगा। तो बच्चों बन कहेंगे नहीं, अगर ये EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बच्चों EDG क्या करेगा? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, माइनस बढ़ गया, तो कार्बन तो ऑलरेडी प्लस है, तो जो चीज प्लस है उसको तुम माइनस दे रहे हो, मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, कम कर रहे हो। वापस देखो C डबल बॉन्ड O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, तो बॉन्ड स्प्लिट बच्चों, पाई बॉन्ड वीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्प्लिट कहाँ होगा, O पे, तो हम कहेंगे O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पहुंच जाएगा, ठीक है, या ये पहुंच जाएगा ये टूट जाएगा, एक ही बात है। अब बच्चों ये पहुंच तो जाएगा, ये क्या कर रहा है, ये डोनेटिंग ग्रुप है भाई, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो ये तो चाहता है कि भाई ये प्लस हो तो मैं अटैक करूं। आप क्या कर रहे हो, आप तो इस पे पॉजिटिव चार्ज को दबा रहे हो, क्योंकि जो प्लस है उसको तुम इलेक्ट्रॉन देके सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, तो बच्चों ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, चाहे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख दो। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन को क्या करेगा, कम करेगा। तो भाई यहाँ पे प्लस होगा तो अटैक होगा ना, प्लस घटेगा तो अटैक भी क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ से तो गड़बड़ हो गई, यहाँ से क्या होगा, तो इट मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, है ना। तो मैं कहूँगी इस चक्कर में क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट हो गया, ठीक है भाई। सही बात है कि भाई अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो इसको अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, इसका अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। अब तो भाई अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी ना, अटैक नहीं करेगा तो कैसे रिएक्शन होगी? तो हम कहेंगे नहीं, अटैक तो मुश्किल हो गया तो रिएक्टिविटी भी कम हो गई, तो हम कहेंगे ये तो EDG ने गड़बड़ कर दी, है ना, क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे इसके चक्कर में तो रिएक्टिविटी ही कम हो गई, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है भाई, बात तो सही कह रहा है। अब क्या एग्जाम्पल है इसका, तो देखो मैं आपको कहूँगी भाई आप ले लो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है। तो भाई फॉर्मल्डिहाइड तो हम कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता हाइड्रोजन का,
है ना। यहाँ तो यहाँ मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। तो प्लस आई मतलब समझे ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वहां तो इथाइल है, तो हम कहेंगे इसका भी प्लस आई, और बड़ा ग्रुप मतलब मोर प्लस आई। तो बच्चों मोर प्लस आई इफेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, लेकिन उसका प्लस आई इफेक्ट और भी ज्यादा है। तो बच्चों जितना ज्यादा प्लस आई उतना वो कार्बन को क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की हेल्प करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को दबा देगा। तो पॉजिटिव चार्ज सप्रेस हो गया तो ये बेचारा अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिर कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, कौन सी रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन चल रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो हो जाएगी कम बच्चों। तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम कहेंगे भाई रिएक्टिविटी जो है वो तो हो गई कम, डिक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी होगी फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर प्रोपियोनल्डिहाइड। अब तो लगेगा कीटोन क्यों नहीं लिया, वो भी बताए थे, हालांकि तुम दिमाग लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख दूं भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मल्डिहाइड मतलब मीथेनल, इथेनल और प्रोपेनल, मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, तो तुम कहेंगे सबसे बढ़िया फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड, देन प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर। किस वजह से, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के चक्कर में, ठीक है। अब ये तो डोनेटिंग ग्रुप हो गया, विड्रॉइंग होता तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपका कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो और यहां से जो कनेक्टेड ग्रुप है, तो बच्चों इस ग्रुप का नेचर जो है वो मान लो इस ग्रुप का नेचर है EWG, ठीक है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों ये से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। तो भाई यहां पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। तो माइनस आई तो भाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप में ये बॉन्ड तो टूटना था O पे, O नेगेटिव, और कार्बन क्या होने वाला था, पॉजिटिव। और दूर बैठा न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है यहाँ पे अटैक करने का, है ना। तो ये चाहता है भाई यहाँ प्लस हो ताकि मैं फटाक से अटैक करूँ। अब आप क्या कहोगे, प्लस प्लस तो जरूरत से ज़्यादा है, यहाँ तो मांगने वाले आ गए, पहले ही कमी लग रही थी, और ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन मांगने वाले आ गए। तो भाई इलेक्ट्रॉन मांगने वाले आ गए, माइनस आपसे खींच रहे, तो माइनस खींच लेगा तो पीछे क्या बचेगा, प्लस। तो हम कहेंगे तो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बच्चों अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खुद खींच के ले गया, तो माइनस मैंने खींच लिया तो पीछे तो प्लस बचा। तो हम कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज, है ना। पिछली बार तो पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया था, इस बार क्या हो गया, इट इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। फिर हम कहेंगे तो सही कह रहा है भाई, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेंगे ये लोग, बढ़ा देंगे। अब बढ़ा दिया तो बच्चों यहाँ जितना प्लस इसका अटैक उतना ही क्या हो गया, इजी हो गया, मजा आ गया इसको तो प्लस आती। तो हम कहेंगे इससे क्या गड़बड़ हुई, तो हम कहेंगे इट मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ईजियर, है ना। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है बच्चों वो इजी कर देगा, ठीक है। तो पहले तो अटैक डिफिकल्ट हुआ था, तो मे बी अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब तुम कह रहे नहीं अटैक तो जल्दी होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे रिएक्टिविटी
क्या होगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी रिएक्टिविटी। ओके क्लियर। अब इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछे क्लोरल, क्या होता है क्लोरल, CCl3CHO, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बच्चों, इसे कहते हैं क्लोरल। ठीक है, तो क्लोरल और एसिटल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। क्लोरल और एसिटल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखो क्लोरल, तो क्लोरल में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ग्रुप तो था ही, है ना। इस कार्बन पे Cl Cl Cl, ठीक है, इस कार्बन पे 3 बार क्या आ गया, Cl। और एसिटल्डिहाइड तो मैं कहूंगी भाई ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप तो है, यहां मैंने लगा दिया मिथाइल। अब तो बच्चों Cl तो हेलोजन है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हो मतलब विड्रॉइंग ग्रुप हो, है ना। तो अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, तो ये तीनों Cl मिलके C को परेशान कर देंगे, हमें इलेक्ट्रॉन दो, हमें इलेक्ट्रॉन दो। ये कार्बन क्या करेगा, ये इसको परेशान करेगा, भाई हमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, है ना। तो वो तो पहले ही टूटने को तैयार है, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये मांगने वाले और आ गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा। तो मतलब ये तो फास्ट होना चाहिए रिएक्टिविटी में, और वो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, तो मैं कहूंगी क्लोरल इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मिथाइल का क्या इफेक्ट है, प्लस आई, तो बच्चों ये तो डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ Cl का क्या इफेक्ट है, तो हम कहेंगे माइनस आई, तो Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बस, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रिएक्टिविटी को बढ़ाता है ना, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रिएक्टिविटी बताओ क्लोरल और एसिटल्डिहाइड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी रिएक्शन के लिए बच्चों, तो टुवर्ड्स Na लिख रही हूँ, Na मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए ज्यादा तेज कौन है, क्लोरल की एसिटल्डिहाइड। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं भाई क्लोरल, क्लोरल में 3 Cl है, तीनों का माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट है, विड्रॉइंग ग्रुप है ना, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अप्रोच कर जाएगा। तो पहला फैक्टर आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब बच्चों पहला फैक्टर तो है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर आपका जो है दैट इज स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम सेकेंड फैक्टर जो है, जो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, दैट इज स्टेरिक फैक्टर। अब स्टेरिक मतलब समझते हो ना, स्टेरिक यानी हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़, क्राउडिंग, है ना। क्राउडिंग हो जाती है तो अटैक करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ होगी तो आप सही टारगेट को अप्रोच नहीं कर पाओगे। अब यहाँ कैसे अफेक्ट करता है बच्चों, तो हम कहेंगे चलो देखो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप है, यहाँ पे भी कोई ना कोई ग्रुप है, ओके है बिल्कुल। तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्डेड है, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा sp2, बॉन्ड एंगल हमने देखा 120 डिग्री, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब हमने अटैक भी देखा था, तो हमें पता है पहला अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, स्टेप रिवर्सिबल और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करते ही, तो हम कहेंगे ओके भाई ये O नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा कार्बन को, यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, तो अब तो हमें पता है दूसरा स्टेप फास्ट है, ठीक है ना बच्चों, मैकेनिज्म तो सीख गए। दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट है। कौन अटैक करेगा, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल के बाद इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो भाई यहाँ पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है ना। कार्बन को किसने अप्रोच किया, तो कार्बन को अप्रोच किया न्यूक्लियोफाइल ने, ऑक्सीजन को अप्रोच किया इलेक्ट्रोफाइल ने, ओके। अब तो बच्चों पहले हाइब्रिडाइजेशन था sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन था,
बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री sp2 में। अब ये तो इंटरमीडिएट है, ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट। वो क्या है, तो मैं कहूंगी ये एडिशन प्रोडक्ट है। रिएक्शन कौन सी हुई, एडिशन, और प्रोडक्ट है, तो एडिशन प्रोडक्ट दोनों बातों को मिला दो तो मैं कह दूं एडक्ट है। एडिशन प्रोडक्ट शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, ठीक है, तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बच्चों sp3 में बॉन्ड एंगल, तो हम कहेंगे sp3 का एंगल तो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब तो सोचो, दिमाग लगाओ भाई, पहले तुम्हारे पास ये ग्रुप था, ये ग्रुप था, यहाँ एंगल था 120। अब तो भाई अब तुम्हारे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, एंगल क्या है 109। मतलब रिएक्शन हुई, उसके बाद में जो ग्रुप ऐसे थे, है ना, एक दूसरे से 120 डिग्री पे थे, ये तो पास आ गए। 120 तो थोड़ा दूर होता है, 109 तो पास होता है, तो आपको कोई तो पास आ गए। तो चलो इस बात को नोटिस तो किया हमने कि भाई आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ। तो बच्चों आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स, तो हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बन से बंधे हुए ग्रुप, तो ग्रुप्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप लिख देती हूँ, कम क्लोजर, ठीक है भाई, नजदीक आ गए, वो तो बॉन्ड एंगल से लग ही रहा है। अब बच्चों अगर छोटे छोटे ग्रुप होते तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, अगर आपके यहाँ पे एल्काइल है, मिथाइल है, इथाइल है, तो बड़े ग्रुप होंगे, उनको क्लोज लाओगे तो क्या होगा, हिंड्रेंस बढ़ेगा, ठीक है ना भाई। हाइड्रोजन तो छोटे छोटे आइटम में कोई लड़ाई नहीं है। अब ये इसको भी जगह चाहिए, इसको भी जगह चाहिए, मिथाइल है तो जगह चाहिए, तो फैलेगा ना, तो उसको बाहर जाना चाहिए, आप तो उसको नज़दीक ला रहे हो। फिर अब इथाइल है तो लड़ाई हो जाएगी, तो जगह ही नहीं है ना, जितने लोग बिठाने वाले। तो हम कहेंगे नहीं भाई, ग्रुप अगर क्लोज आ गए तो क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे हिंड्रेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी बच्चों, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हिंड्रेंस और प्रॉपर वर्ड लिख देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, है ना, और सेम ग्रुप है, और ग्रुप्स क्या हो जाएगा, ग्रुप्स रिपेल टू ईच अदर, अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप तो नजर नहीं आ रहे, सेम ग्रुप्स है, तो ये ग्रुप्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास और आ गए, तो हिंड्रेंस क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अब हिंड्रेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल को तो प्रॉपर जगह चाहिए, भीड़ है, तो मैंने कहा था भीड़ में अटैक नहीं होता, तो हम कहेंगे तो गड़बड़ हो गई भाई, है ना। इससे क्या होगा, तो हम कहेंगे इट मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो गया। अब भाई अगर ये अटैक ही नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, मतलब तो इतना सा हुआ कि भाई रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी बल्कियर द एल्काइल ग्रुप greater will be hindrance, greater will be repulsion और lesser will be reactivity। जितने बड़े ग्रुप्स तुम कनेक्ट करोगे ना उतनी झंझट है, फिर अटैक होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख दें, सो वी कैन से बल्कियर द ग्रुप्स, कौन से ग्रुप है वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, तो हम कहेंगे ग्रुप्स जितने बल्कियर है, बल्कियर द ग्रुप्स लेसर विल बी रिएक्टिविटी। इन शॉर्ट इतनी सी बात है ना, लेसर विल बी रिएक्टिविटी, ठीक है। अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं, तो बच्चों कैसे अप्लाई करना है, तो देखो मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने तुमसे पूछा चलो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, तो बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताते हैं। तो बच्चों देखो, पहला जो एल्डिहाइड है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ओके, सेकेंड जो है दैट इज एसिटल्डिहाइड, और बच्चों थर्ड जो है दैट इज कीटोन। ठीक है भाई, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और कीटोन की बात कर लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो फॉर्मल्डिहाइड मतलब कोई बल्कि ग्रुप तो है नहीं, हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे तो हम कहेंगे दो ग्रुप है, तो हिंड्रेंस मैक्सिमम है ना। मिथाइल मिथाइल नजदीक आएगा तो परेशानी होगी। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, तो मैं कह दूंगी यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। मतलब रिएक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ रिएक्टिविटी क्या होगी, तो रिएक्टिविटी मिनिमम। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं बच्चों तो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट ग्रुप है ना, यहाँ कोई चक्कर नहीं है थोड़ा, ठीक है, रिपल्शन का और इसका, ठीक है। और रिएक्टिविटी तो हम कहेंगे यहाँ जगह का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, तो रिएक्टिविटी यहाँ मैक्सिमम। तो अगर आपसे पूछूं भाई फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए फटाफट रिएक्ट कौन करेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चों, तो तुम कहोगे सबसे तेज रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड, देन रिएक्ट करेगा एसिटल्डिहाइड और देन रिएक्ट करेगा कीटोन। ठीक है, या हम कह दें कि भाई एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी है ना कीटोन से क्या होती है, फास्ट होती है। ऐसा हमने ऑक्सीडेशन में भी देखा था कि भाई एल्डिहाइड फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाता था और एसिड बनाता था, ये बेचारा थोड़ा स्लो है। इस चीज़ को हम देखेंगे केनिज़ारो में, क्रॉस केनिज़ारो, है ना। तब आएगा, लो बताओ एल्डिहाइड, मतलब तब कीटोन नहीं आएगा, बट आएगा कि कौन सा एल्डिहाइड तेज रिएक्ट करता है, कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ऐसा आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी मिलेगा कि लो बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कितना जल्दी बनेगा, क्या है मैकेनिज्म। तो बच्चों पहला आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर मैं सिंपल एल्डिहाइड की बात करूं तो सबसे तेज पढ़ना है फॉर्मल्डिहाइड, और अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो बच्चों एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेती हूँ बच्चों कि आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इनकी रिएक्टिविटी में कंपैरिजन करके बताओ। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंपैरिजन। किसमें कंपैरिजन करना है बच्चों, तो कंपैरिजन बिटवीन रिएक्टिविटी ऑफ, कंपैरिजन बिटवीन रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल सोचो जितने, तब तक मैं लिख लेती हूँ। एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इस तरह से आर होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। एरोमेटिक मतलब बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO, बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड में ऐसा क्या हो गया कि रिएक्टिविटी कंपेयर करनी पड़ेगी। तो देखो चेक करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया मैंने, बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई, बेंजीन C+OH, ओके, बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो बच्चों, है ना, रेजोनेंस है क्या, यहाँ -M इफेक्ट है, एल्डिहाइड ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, देखो कौन सा इफेक्ट है, -M या -R। अब देखो C+O कहाँ टूटना था, O पे, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भाई जैसे ही कार्बन पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच करेगा। तो बात तो सही थी कि जैसे ही कार्बन पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, पर वो अप्रोच तो बाहर से करेगा ना, ये तो यहीं से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, है ना। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है,
कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझे ना भाई, CHO एक ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ग्रुप और डबल बॉन्ड्स क्या चल रहे, ऑल्टरनेट चल रहे, यानी ऑल्टरनेट चलना मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई बॉन्ड को मूव करवा सकते। अब हुआ क्या बच्चों, देखो ये बॉन्ड टूटा यहाँ, तो मैंने तुम्हें कहा था जहां तीर आता है वो नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव। अब यहाँ तीर आया, ये नेगेटिव और ये कार्बन क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके उड़ा, तो हम कहेंगे लो डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई ये तो डबल बॉन्ड बना रहा है, ओके। अब ये घूम जाएगा क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल घूमेगा, देखो इसको यहाँ शिफ्ट करो। नाउ दिस कार्बन इज नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, बैक साइड क्या है, पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन, O नेगेटिव और H, ठीक है। अब और शिफ्ट करो, तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड तो है ही, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो देखो ये वाला कार्बन नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन, O नेगेटिव एंड H। और आगे चल लो, और आगे चल लेते हैं, तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया इधर, तो बच्चों अब ये कार्बन दोबारा नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इधर, और अब क्या हो गया, तो देखो ये नेगेटिव होते ही बच्चों यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, तो ये कार्बन पॉजिटिव होते ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, समझे ना। देखो ये डबल बॉन्डेड है ना, ये बेंजीन रिंग चल रही है तुम्हारी, ठीक है। ये कार्बन है, ये O नेगेटिव चल रहा है, ये H पॉजिटिव। मैंने कहा कि ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, तो बच्चों ये कार्बन नेगेटिव और इधर क्या था, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये कार्बन हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, तो ये प्लस और ये माइनस वापस डबल बॉन्ड, भाई माइनस है वो प्लस को क्या करेगा, लोन पे डोनेट कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये क्या किया हमने, तो हमने देखा भाई बेंजिल्डिहाइड के अंदर क्या है, रेजोनेंस है, ओके। तो ये हमने देखा रेजोनेंस इन बेंजिल्डिहाइड। अब हुआ क्या, तो बहुत कुछ हो गया बेंजिल्डिहाइड के रेजोनेंस के चक्कर में, तो ठीक है, बेंजिल्डिहाइड के रेजोनेंस के चक्कर में बहुत सारी बातें हो गई। क्या हुआ, तो दिमाग लगाओ। तो बच्चों बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजिल्डिहाइड क्या कह सकते हैं हम, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजिल्डिहाइड क्या कह दें हम, तो मैं कह दूं कि भाई कार्बन पे तो प्लस दिख ही नहीं रहा, कार्बन पे प्लस कहाँ दिख रहा है ही नहीं यार, ये क्या हुआ, ये तो यहाँ टूटा नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, वो तो रिंग के साथ सेट हो गया है ना, अपना ऑक्टेट वक्टेट पूरा करके सेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह दूं भाई ये तो गड़बड़ हो गई। बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजिल्डिहाइड इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूफ हुआ बच्चों, तो मैं कहूंगी प्रूफ तो ये हो गया कार्बन पे प्लस है ही नहीं, ठीक है। तो इट इज प्रूव्ड दैट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है बच्चों, कम है, ऐसे मान लूं मैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा लग रहा है कि भाई प्लस तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन क्या हो गया, एट कार्बन कौन सा, कार्बोनाइल ग्रुप का है ना, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो गया, तो हम कहेंगे भाई ये तो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसके डिक्रीज होने से क्या हुआ, तो भाई इसके डिक्रीज होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो गया, ठीक है। तो मैं लिख दूं विच मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट, है ना, इसके चक्कर में बेचारा हमारा न्यूक्लियोफाइल तो रह गया, वो अटैक करने में ही नहीं समझा, हुआ ही नहीं, है ना। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, मेक्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट। अब बच्चों अटैक होता तो ही तो रिएक्टिविटी होती, अटैक हो ही नहीं रहा, रिएक्टिविटी कब हो गई, ठीक है। सो मैं लिख दूं भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसकी बात कर रही हूं ना मैं, है ना। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स
लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। इनके साथ तो ये समस्या हो गई कि भाई ये तो रेजोनेंस में पड़ गए, रेजोनेंस में पड़ते ही इनकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, तो हम कहेंगे भाई इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो मैं शॉर्ट आंसर क्या बनाऊं, तो कंक्लूजन मेरा क्या बनेगा कि भाई एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो फिर भी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन, तो हम कहेंगे देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर, किसके प्रति, तो हम कहेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात किसकी चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति, है ना, टुवर्ड्स दिस अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कार्बोनाइल कंपाउंड की मेन रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी आएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद में, है ना। फिलहाल हमने सीखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही पहले क्यों होता है, एडिशन क्यों बोल रहे हो, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का क्यों नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कि एसिटाल्डिहाइड, है ना, या फिर एसिटो। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव, क्यों, तो रेजोनेंस। क्लियर, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।